Dear student, given question है that a man X has 7 friends in which there are 4 ladies and 3 men. His wife Y also has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men, 3 are ladies, 4 are men. Assume X and Y have no common friends, then the total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men so that 3 friends of each of X and Y are in this party. ओके तो टोटल कितने बंदों को इनवाइट करना है? 6 को करना है, जिसमें से 3 लेडीज होनी चाहिए और 3 मैन होने चाहिए. टोटल ऑफ 6 पीपल आर इनवाइटेड. ओके तो कितने इनवाइट हो रहे हैं लोग? 6, जिसमें से क्या है? 3 लेडीज हैं और 3 मैन हैं. तो अब हमें नंबर ऑफ वेज बताने इन विच एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो अ पार्टी, जिसमें से जरूरी क्या है कि 3 फ्रेंड्स ईच एक्स और वाई के होने चाहिए. मतलब एक्स के भी मिनिमम, एक्स के भी 3 होनी चाहिए और वाई के भी 3 होनी चाहिए. 3 ही 3 होने चाहिए दोनों के. ठीक है, तो आइए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, अगर एक्स की बात करें तो मान लो पहली केस में कि एक्स के ग्रुप से जो एक्स के फ्रेंड है उसमें से एक भी लेडीज नहीं आई. पर क्या कंडीशन गिवन है? कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट 3 फ्रेंड्स ऑफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर इन दिस पार्टी. तो 3 तो होने ही होने चाहिए. अब लेडीज एक्स के ग्रुप वाली कोई भी नहीं है, तो मेन क्या होने पड़ेंगे? 3 में तीनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि टोटल 3 एक्स के भी फ्रेंड चाहिए और वाई के भी चाहिए. ठीक है, तो 3C3 हो गया. अब 3 तो मैन आ गए. अब क्या हमारे पास चाहिए? पार्टी में रिक्वायर्ड था 3 मैन और 3 लेडीज, तो अब 3 लेडीज चाहिए. तो अब वाई के में से 3 लेडीज ले लेते हैं. 3C3 से 3 लेडीज हो गई फ्रॉम वाई. अब मैन तो वाई से एक भी नहीं आएगा, है ना? मैन तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 का पूरा हो गया. 60 टोटल इनवाइट करने थे, तो यहां क्या हो जाएगा? 4C0. ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स ऑफ एक्स, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स ऑफ वाई. ओके, ये हो गया. अब क्या हो सकता है? अब ये भी एक केस पॉसिबल है. वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि एक्स क्या करे, एक्स के ग्रुप में से एक लेडी आ जाए, दैट इज 4C1 आ जाए. अब एक लेडी आ गई है तो टोटल 3 हो सकते हैं एक्स के फ्रेंड, तो 3 मैन में से वो 2 मैन सेलेक्ट कर सकता है अपने लिए. ठीक है, तो ये 4x हो गए. ओके, अब y में क्या होना चाहिए? 4C1 से एक लेडी कर ली है, तो 2 लेडी होनी जरूरी है, मतलब टोटल 3, तो 2 और चाहिए. तो 3C2 से लेडी सेलेक्ट कर ली. मैन कितने चाहिए? 2 ऑलरेडी हो चुके हैं x के, तो अब y का केवल एक मैन रिक्वायर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? 4C1. एक ये हो गया वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ये हो गए फॉर y. एक केस ये भी हो सकता है कि एक्स के ग्रुप में से 2 लेडीज आ जाएं. अब जब 2 लेडीज आ गई तो मेन क्या एक ही आएगा, क्योंकि टोटल तो हमें रिक्वायर्ड क्या है? टोटल 3 फ्रेंड होने चाहिए ईच के. तो अब 2 लेडीज आ गई हैं, तो वाई में से एक लेडी होगी केवल, क्योंकि 3 लेडी और 3 मैन गिवन है, होने ही होने चाहिए. 3C1 इंटू 4C2 हो जाएगा फॉर ये, फिर वाई के लिए हो गया. और एक केस और भी हो सकता है कि चार में से तीनों जो लेडीज हैं वो आ जाएं एक्स की. उस केस में मैन एक्स के में से एक भी नहीं आएगा, है ना? अब क्या है? वाई में से जब 3 लेडीज आ चुकी हैं तो लेडीज एक भी ना आए वाई में से, और मैन क्या आ जाए? मैन तीनों आ जाएं, क्योंकि टोटल 3 चाहिए. तो ये हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं. अब अपन इसे ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 485. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, 485. थैंक यू.